महीना कोई सा भी हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि महीने की शुरुआत प्रतिपदा से होती है और पूर्णिमा के दिन महीना खत्म हो जाता है। इसी दौरान मार्गशीर्ष महीना की प्रतिपदा जिस दिन शुरू होगी उस दिन मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसी दौरान जितने भी आपको गुरुवार मिलेंगे उतने गुरुवारों का आपको व्रत रखना है। दोस्तों ज़्यादातर गुरुवार में केवल भगवान श्री हरि विष्णु और गुरु बृहस्पति की ही पूजा की जाती है। लेकिन जब मार्गशीर्ष महीने के गुरुवारों की बात आती है तो माता महालक्ष्मी की पूजा का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो सामान्य तौर पर माता लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन होती है, लेकिन जब मार्गशीर्ष महीना होता है तब माता लक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन होती है। हमको भी यह पूजा गुरुवार के दिन ही करनी है। आज गुरुवार है, यानी कि आज से मार्गशीर्ष महीना की जो पूजा विधि होती है जो हम माता लक्ष्मी के लिए करते हैं वो शुरू होने वाली है। पूजा करने के लिए केवल आपको माता महालक्ष्मी की हम हर रोज जैसी पूजा करते हैं वैसी पूजा करते हैं, लेकिन जब मार्गशीर्ष महीने की पूजा होती है तब माता के लिए चौकड़ी लगाई जाती है, उसके ऊपर माता विराजित हो जाती है। नारियल रखते हैं हम, उसके नीचे लोटा रखते हैं, नारियल की पूजा होती है। गणपति जी की अवश्य पूजा होती है क्योंकि गणपति प्रथम पूज्य देवता होते हैं। इस विभिन्न तरह से जितने हम माता को जितना ज़्यादा भोग लगाएंगे माता उतनी ज़्यादा खुश होंगी, इसलिए हम अलग अलग के पकवान तैयार करते हैं, मीठे पकवान तैयार करते हैं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार की बात की जाए तो मार्गशीर्ष महीने में जो गुरुवार होंगे उस दिन हम सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही संपन्न करनी होती है। अगर ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न करनी है तो हमें सबसे पहले अपनी शरीर शुद्धि आवश्यक है। शरीर शुद्धि के लिए हमें नहाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा। इसलिए जब कभी आप माता महालक्ष्मी के गुरुवारों का व्रत करेंगे जो कि मार्गशीर्ष महीने में होता है तब ध्यान रहिए दोस्तों आप इतर दिन सोकर लेट उठे या कैसे भी उठे, लेकिन जब गुरुवार की बात होती है तब उस दिन आपको सुबह जल्दी ही उठना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि माता महालक्ष्मी की पूजा तो हमने की, सुबह जल्दी तो उठ गए, और जो माता महालक्ष्मी की जो कथा होती है दोस्तों वो हमें अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो वीडियो भी जल्द आ जाएगा दोस्तों। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि हर किसी के पास अलग कैलेंडर होता है। जब हम भारत की बात करते हैं, हिंदू धर्म में अलग अलग त्यौहार अलग अलग समय और अलग अलग टाइम पर मनाए जाते हैं। इसकी बात का आप ध्यान रखते हुए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 30 तारीख से मार्गशीर्ष महीने की जो आगाऊ महीना है वो शुरू होने वाला है। इसका मतलब आज से ही शुरू होने वाला है। आपको आज ही के दिन एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। जब कभी आप माता महालक्ष्मी की पूजा करने बैठे तो हमेशा एक बात याद रखना, मैं आपको जो मंत्र देने वाला हूँ उस मंत्र का पाठ अपने मन में अवश्य करते रखिए, क्योंकि अगर एक बार माता महालक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई तो माता महालक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी, और जिस वक्त माता महालक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएंगी उस वक्त से ही आपके घर में दरिद्रता बननी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और यह वीडियो उन माता और बहनों तक अवश्य पहुंचाए जो मार्गशीर्ष महीने के उपवास यानी कि व्रत करती है। दोस्तों हमें व्रत तो सभी जगह मिलते हैं, यानी यूट्यूब पर ऐसे लाखों वीडियो मिल जाएंगे जो बताएंगे व्रत ऐसा करो व्रत ऐसा करो, लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपका व्रत अत्यंत सुखदायी और अत्यंत फलदायी बनेगा। आज की वीडियो में मैं आपको माता महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जिसका नाम स्मरण जब कभी आप करेंगे, मार्गशीर्ष महीना तो केवल धन प्राप्ति का ही महीना है, इसलिए इस मंत्र का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व इस मार्गशीर्ष महीने में माना गया है। यह मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ तो वीडियो कृपया करके अंत तक जरूर देखिए। एक बार आपको यह मंत्र पता चल गया तो आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी के इतने पास चले जाएंगे कि सदैव महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों मेरा यकीन मानिए ये उपाय अत्यंत कारगर है, क्योंकि मंत्रों से देवता को बांधा जा सकता है। मंत्र देवता जो होते हैं वो मंत्राधीन होते हैं दोस्तों, इसलिए हमें वो उस मंत्र का जपन और नामस्मरण लगातार करते रहना चाहिए, जिसके बाद देवता स्वयं हमारे पास दौड़े चले आते हैं। दोस्तों वो मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों यह श्री हरि विष्णु का मंत्र है, लेकिन श्री हरि विष्णु जो कि लक्ष्मीपति है यानी कि लक्ष्मी जी के पति है, अगर हम उनकी इस मंत्र का पाठ करें तो लक्ष्मी जी की कृपा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में पद्म पुराण में कहा गया है। यह माता महालक्ष्मी के जो गुरुवार होते हैं
यह गुरुवार का जो व्रत होता है वो कैसे करें ये भी पद्म पुराण में ही बताया गया है, और कब से चालू होता है और कब खत्म होता है ये भी पद्म पुराण में बताया गया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। पद्म पुराण बहुत ज़्यादा विशेष पुराण है हमारे 18 पुराणों में से, इसलिए ये पुराण की जो चीज़ होती है उसमें अंदर ही यह मंत्र बताया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से आप महालक्ष्मी की ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कृपा पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, हर कोई मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार का व्रत कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है भगवान को पाने के लिए। अगर आप कुछ उनसे अलग नहीं करोगे तो आप कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी स्पर्धा विश्व में सबसे अच्छा बनने वाले में से नहीं होती। हमारी स्पर्धा तो केवल हम जिनको जानते हैं उनसे अच्छा बनने के लिए होती है। यानी कि हमारे दोस्त लोग में हम सबसे श्रीमंत हो जाए, हमारे फैमिली में हम सबसे अमीर हो जाए, या हम हमारे परिजनों में हम सबसे अमीर हो जाए, यही हर किसी की इच्छा होती है। कोई अंबानी बनने के लिए नहीं ये व्रत की पूजा कर रहा है। तो आपको भी ये व्रत की पूजा अगर आप भी करते हैं तो एक मंत्र हमेशा याद रखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप उठते बैठते सोते जागते भगवान के सामने माथा टेकते वक्त केवल इस मंत्र का जाप कीजिए। मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेकिन कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो कीजिए। इसीलिए थोड़ा फार व्रत आप करिए, लेकिन इस मंत्र का पठन और नियमित नाम स्मरण अवश्य कीजिए दोस्तों। ये मंत्र आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी वीडियो में रुकते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि भगवान विष्णु और जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।